प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 6 से 15 तक। आपने मसीह को प्रभु यीशु के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताइए। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है, उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्य की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं, बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व के सभी शक्तियों और अधिकारों के शीर्ष है। सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह मसीह का खतना अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंध पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व के प्रत्येक शक्ति और अधिकार को अपदस्थ कर दिया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें परास्त कर दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 12 से लेकर 19 तक। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रियास को, याकूब और योहन को,
फिलिप और बर्थलोमी को, मती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम और समुद्र के किनारे तीरूस तथा सीदोन का विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोग से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अब दूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकल रही थी और सबको चंगा कर रही थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। आज के पाठ के अंश में संत पौलुस कलोसी को समझाते हुए यह बताने की कोशिश करता है कि जितने भी लोग यीशु मसीह को अपनाए हैं और उनके बुलाहट को स्वीकार किया है, उन्हें अपने जीवन में सदैव मसीह पर केंद्रित होकर के अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है और इसी आवश्यकता को अन्य कलीसियाओं को समझाने की कोशिश करता है कि ख्रिस्तीय जीवन जीते हुए धर्म संबंधी बातें, अपने जीवन से संबंधी बातें और जो भी महत्वपूर्ण विषय हमारे जीवन में आती है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी शक्ति है और बहुत से कार्य जो मनुष्य के जीवन में संपन्न होता है, वे सभी के सभी मसीह पर केंद्रित होनी चाहिए और इसी बात को वह जोर देता है। आज के पाठ को यदि हम गौर से देखेंगे तो दो प्रमुख बातें हमारे मनन चिंतन के लिए प्राप्त होती हैं। पहली बात है मसीह में स्थायी जीवन। जितने भी लोगों को यीशु और ईश्वर के द्वारा ख्रिस्तीय जीवन की बुलाहट प्राप्त होती है, उन सभी को मसीह पर केंद्रित होकर के जीवन जीने के लिए संत पौलुस आह्वान करते हैं। एक ऐसा आह्वान है जो हमारे जीवन को बहुमूल्यवान बनाता है, क्योंकि हमारा जीवन ख्रिस्त पर केंद्रित होता है। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं, आपने मसीह को प्रभु यीशु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण संत पौलुस देते हैं हमारे और प्रभु के बीच के रिश्ते को समझने के लिए। वो एक वृक्ष के जड़ का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष अपने तने को बनाए रखने के लिए अपने जड़ों को गहरी करती है और उस पर आधारित होकर अपने तने को मजबूत बनाती है। एक घर जब बनता है तब उसकी नींव जितनी गहरी में होती है उतना ही वह घर मजबूत बनता है। ठीक वैसा ही हर एक ख्रिस्तीय विश्वासी जब मसीह पर केंद्रित होकर के अपने जीवन को और अपने विश्वास को उसमें प्रकट करते हैं तो उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण बनता है, उनका जीवन मजबूत बनता है। वो हर तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। हम संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 5 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु अपने और लोगों के बीच के रिश्ते को दाखलता और डाली के उदाहरण देते हुए लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु स्पष्ट कर देते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ होगा और जो कुछ करना चाहते हो उनकी शुरुआत और अंत मेरे से होगी। और जो भी व्यक्ति मसीह से केंद्रित होकर के मसीह से जुड़ करके अपने जीवन को जीने की कोशिश करता है उसे सफलता मिलेगी, क्योंकि मसीह स्वयं हमारे द्वारा अपने कार्यों को पूरा करता है। और यही बात को यहाँ पर संत पौलुस समझाने की कोशिश करता है
कि हर एक विश्वासी को, जो भी लोग यीशु में निहित जीवन को जीते हैं, हर एक लोगों को मसीह पर आधारित होकर के अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। और आगे ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो भी संकट है, बाधा है, पाप है, वो हमसे दूर हो जाएगी, क्योंकि हम मसीह में एक नए बपतिस्मा को ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि दूसरी महत्वपूर्ण बात हमारे लिए संत पौलुस बताते हैं कि हमारी स्थायी स्वतंत्रता और जीवन यीशु पर है। हम वचन में पढ़ते हैं, उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व के प्रत्येक शक्ति और अधिकार को अपदस्थ कर दिया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें परास्त कर दिया है। मनुष्य के जीवन में सच्ची स्वतंत्रता जो आंतरिक रूप से प्राप्त होती है, उसको देने वाला मात्र मसीह है। जो हमारे पाप थे, वचन क्या कहता है, जो हमारे पाप थे उन सभी को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। पाप के जितने भी स्वरूप थे उनको उन्होंने परास्त कर दिया है और हमको सचमुच से हमें स्वतंत्र बना दिया है। तो उसी स्थायी स्वतंत्रता को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए हमें लगातार संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और उन संघर्षों में हम तभी सफल हो सकते हैं जब हमारा जीवन प्रभु पर केंद्रित होता है। और इसलिए हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। ये स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में नएपन को अनुभव करने के लिए मदद करती है। और इसी बात को संत पौलुस लगातार अपने पत्रों के माध्यम से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मसीह से संयुक्त होकर के अपने जीवन को जीता है, उसका विश्वास पेड़ के जड़ के समान मजबूत होता है, एक अच्छे घर के नींव के समान मजबूत होता है और उसके सारे पाप क्रूस पर अर्पित किए जाते हैं। वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से संकट, बाधा और दास्ता में घिरा हुआ है। सांसारिकता एक ओर हमें आकर्षित करती है, हमारे दैनिक जीवन की चुनौतियां दूसरी ओर हमें बाधा डालती हैं। इन सभी अवसरों में हमें संत पौलुस एक और अवसर देना चाहते हैं, मसीह के स्वतंत्रता को, प्रेम को, क्षमा को, दया को अपने जीवन में अनुभव करने का। ज़रूरत है इन सभी अवसरों पर हम उनके प्रति लिप्त न हो जाएं, बल्कि मसीह के प्रेम को पहचानते हुए मसीह पर केंद्रित होकर के अपने जीवन को जी सकें। आज का सुसमाचार संत लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है, जहां पर मनुष्य के महत्वपूर्ण पहलू को हमारे सामने रखा जा रहा है प्रभु के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रार्थनामय जीवन। जीवन के हर एक छोटे बड़े चीज़ों को करने के पूर्व हमें ज़रूरत है कि हम प्रार्थना के द्वारा उसे प्रभु में शुरुआत करें, प्रार्थना के द्वारा उसे प्रभु में हम अंत करें। और जब इस प्रक्रिया को अपने जीवन में लेकर के आते हैं तो प्रभु हमारे साथ होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि प्रभु ने स्वयं अपने जीवन में प्रार्थना को महत्वपूर्ण स्थान दिया। और जब भी वह महत्वपूर्ण कार्य करने को होते हैं, सबसे पहले वह अपने पिता के साथ प्रार्थना में समय बिताते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों का चुनाव करते हैं, एक ऐसे शिष्यों को जो उनके वचन को उनके मरने के बाद, उनके पुनरुत्थान के बाद सारे जनता में फैलाने वाले हैं, पूरे विश्व में फैलाने वाले हैं और उसको
फैलाने का काम देने के लिए, उनको जिम्मा देने के लिए वह अपने आप को तैयार करता है। वह अपने प्रेरितों को प्रार्थना में तैयार करता है और उनका चुनाव करते हुए उनको प्रेरित कह करके पुकारता है। हम वचन में पढ़ते हैं, उन दिनों यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अपने पिता की इच्छा को जानने के लिए और उसे पूरा करने के लिए वह पूरी रात पिता के साथ प्रार्थना में लीन होते हैं। हम थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो। मनुष्य का शरीर, मनुष्य की आदतें, मनुष्य के विचार, हम जानते हैं कैसे दुनियावी चीजों से प्रभावित होती है और उनके प्रभाव से बचे रहने के लिए हमें एकमात्र शक्ति का स्रोत यीशु मसीह में प्राप्त होता है और जिसे हम प्रार्थना के द्वारा और अधिक जागृत कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व देता है, वह जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में अच्छे निर्णय लेने में समर्थ हो जाता है, दुनियावी बाधाओं और चिंताओं से लड़ने में सक्षम हो जाता है और एक अच्छे ख्रिस्तीय जीवन का उदाहरण दूसरे लोगों के सामने प्रकट करता है। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रार्थना के प्रभाव को अपने जीवन में लाने का एक मार्ग बताते हैं, प्रभु से जुड़कर अपने जीवन को जीने के लिए, प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की योजना को अपने जीवन में साकार करने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है चुनाव और सेवा, जो प्रेरिताई के मूल आधार हैं। हमने वचन में सुना कि प्रभु यीशु पूरी रात अपने पिता के साथ प्रार्थना में लीन थे और सुबह उठने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित दिया। तो चुनाव ना केवल उन्हें एक विशेष अधिकार को प्रदान करता है, बल्कि अपने जीवन में सेवा के स्वभाव को लाने के लिए एक बल देता है। एक ऐसे सेवा जिसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट होगी, एक ऐसे सेवा कार्य और सेवा भाव जिसके द्वारा उन्हें साक्ष्य देना है। और इसलिए जो चुनाव था वह सेवा कार्य और सेवा भाव को अपने जीवन में गवाही देना था। आज हर एक ख्रिस्ती विश्वासी को जो प्रभु में केंद्रित होकर के अपने जीवन को बिताता है, उसी प्रेरिताई के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध हो जाता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य संख्या 21 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। तो चुनाव का मकसद सेवा को अपने जीवन में आंगीकृत करना है, प्रेरिताई के मूल कारण को अपने जीवन में जीना है और यही कार्य हम सभी ख्रिस्तियों के लिए लागू होता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ विशेष रूप से हमारे ख्रिस्तीय बुलाहट पर मनन चिंतन करने के लिए एक अवसर दे रहे हैं। आइए, जब हम इन वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें एक ख्रिस्तीय बुलाहट दिया है, ख्रिस्तीय जीवन को जीने के लिए और उसका साक्ष्य देने के लिए हमें अवसर दिया है। प्रभु हमें बल दे कि जीवन के हर एक परिस्थिति में हम प्रभु पर केंद्रित होकर के अपने जीवन को जी सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता हमें ख्रिस्तीय बुलाहट देने के लिए और एक ऐसे जीवन को जीने के लिए हमें प्रेरित करने के लिए जो तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर केंद्रित और आधारित है। प्रभु, जब भी हम अपने विश्वास को इस दुनिया में जीते हैं, लगातार संघर्ष और दुनियावी शक्तियों का सामना करते हैं, प्रभु उन अवसरों पर हमें विशेष कृपा देना, बल देना कि हम एक अच्छे
शिष्य बन पाएं और जो कार्यों को प्रेरितों ने, संतों ने अपने जीवन में निभाया और उदाहरण दिया है, उसी के प्रति और उसी को देखते हुए उदाहरण स्वरूप हम अपने जीवन में उसे लागू करें और एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन को जीते हुए हम दूसरे लोगों के सामने एक अच्छे क्रिस्तीय नमूना को प्रस्तुत कर सकें। प्रभु, आज के वचन के सुनने वाले हर एक विश्वासियों को मैं तेरे पावन चरणों में समर्पित करता हूँ। उनके जीवन को स्पर्श करना और एक अच्छे बुलाहट को, एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन को जीने के लिए उन्हें लगातार प्रेरित करना। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।